अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो ये बहुत दिन के बाद मैंने व्लॉग शूट किया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं व्लॉग बनाऊँ क्या, तो मैं इससे ज़्यादा शॉर्ट को प्रेफर करती हूँ। तो ये कल रात का व्लॉग था। ये रात के 8 बज रहे थे ना, तो मैं अयान से शूट कर रहे थे। अयान पढ़ रहे थे और हसन और मरीम अपनी नानी के घर गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता डेली व्लॉगिंग क्या करूँ, और मेरी हिम्मत भी नहीं होती। तो मुझे लगता है मैं शॉर्ट ज़्यादा सही बना लेती हूँ, तो मैं शॉर्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये मैं इस वक्त गैलरी में आई थी, इशा की अज़ान हुई थी ना, तो सामने मस्जिद है, मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है। अगर नज़र आ रहा हो आपको ना, तो यहाँ नमाज़ी जमात अभी खड़ी नहीं हुई थी, नमाज़ी आ गए थे ना। तो अब मैं किचन में जा रही थी आटा गूँधने के लिए, कि खाना तो दोपहर में बना लिया था। आज मैंने दो डिशेस बना ली थी, दाल भी और हरा मसाला भी। तो मैंने कहा आटा गूँध दें, क्योंकि हसन को ना दाल पराठे से बहुत अच्छी लगती है, और आटा गूँधा हुआ नहीं था। तो मैं यहाँ आटा गूँधने आई थी। ये चाय के बर्तन थे तो मुझे धोने थे, बस रख दिए थे, उस वक्त धो नहीं सकी। तब मैंने कब धो के बस काम में लगूँ, क्योंकि 9:30 के बाद किसी भी टाइम पे ना हमारी गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस उससे पहले बनाना होता है सारा, क्योंकि सिलेंडर तो है पर वो सिलेंडर पे रोटी सही नहीं बनती। बस वो जस्ट गर्म करने के लिए फिर भी ठीक रहता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दोपहर में ना हरा मसाला बनाया था, तो वो उसको मैं गर्म करने लगी थी पानी डाल के थोड़ा सा, क्योंकि वो असल में जो हम हैदराबादियों में ये बनाया जाता है ना, तो ये थोड़ा ड्राई होता है, मतलब शोरबा टाइप नहीं होता ये। पर मैंने कहा कि अभी ये इसको थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करती हूँ, क्योंकि ये ना जल जाएगा अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से गर्म करूँगी ना। मौसम भी चेंज हो रहा है ना एकदम से, तो मैंने दोपहर में बनाया था और फ्रिज में रखना भी भूल गई थी। मैंने कहा मौसम सही है तो ख़राब नहीं होगा। तो ये कल रात का व्लॉग था। ये बर्तन धो के मैंने यहाँ रखे थे, अभी ड्राई होंगे तो रखती हूँ उसको उठा के। आटे का डब्बा निकाल के रखा था। अभी असल में एक सीन हुआ, हमारे किचन में ना छिपकली आ गई, एक लिज़र्ड। वो मुझे दिख गई। अब मैं अयान से कह रही हूँ अयान इसको भगाओ। अयान साहब मुझसे भी ज़्यादा डरपोक, वो इतनी दूर से खड़े होकर उसको बस स्प्रे मार रहा है कि वो हिले भी ना अपनी जगह से, और हाँ खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। तो एक तमाशा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बस एक थोड़ा सा क्लिप शूट करके ना बंद कर दिया था। मैं उसको भगाने में लग गई थी। भगाना क्या था, वो खुद ही हमारी चीखों से डर के बेचारी निकल गई। हम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए थे मैं और अयान, कि वो खुद ही डर के हमारे भाग गई। वो लाउंज में आ गई थी, फ्रिज के नीचे चली गई, अब पता नहीं कहाँ है वो बाहर। तो अयान ना खुद भी डरता है और मुझे भी डराता है साथ में। मैं यहाँ पे पता नहीं किस लिए आई थी, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। लाइट भी नहीं थी इस टाइम पे हमारे यहाँ, लाइट भी गई हुई थी। हाँ, अयान की बॉल पड़ी थी, उसको दे दी थी मैं बॉल ना। लाइट भी चली गई थी। मैं आटा निकाल रही थी गूँधने के लिए। आटा गूँधा हुआ होना तो सही रहता है, क्योंकि अयान को सुबह नाश्ते में ना पराठा चाहिए होता है, वो ब्रेड नहीं खाता अयान। तो उसके लिए आटा रात में गूँध के रखती हूँ, वरना लाइट तो होती नहीं है। आटा जितना भी गूँध लो ना तो ख़राब ही हो जाता है, तो बस हाथ के हाथ गूँधना पड़ता है। और मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूँधना। मुझे कोई आटा गूँध के दे दे, मैं 10 रोटियाँ बना लूँ, पर मुझे आटा नहीं गूँधना। मुझे आटा गूँधना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे यहाँ जो है ना, वो चक्की का आटा आता है, यानी मेरे हस्बैंड जो है वो, उनको चक्की के आटे की रोटी अच्छी लगती है। और मेरी अम्मी के हम लोगों ने शुरू से फाइन आटा खाया है, मुझे वो अच्छा लगता है। अब खैर अब तो मुझे आदत हो गई है ये वाला आटा खाने की, वरना मुझसे ना मेरे हलक से नहीं उतरती थी ये रोटी, चक्की के आटे की रोटी ना। और आदत हो गई है, अब खा लेती हूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें वाइट आटा मिला लेती हूँ, फाइन आटा, बच्चों के पराठों के लिए ना, या अलग से गूँध के रखती हूँ उसको। वरना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे गूँधना भी नहीं आता था, बड़ा मुश्किल मैं गूँधती थी। अच्छा असल में ना ये ट्राईपॉड नहीं था, और मैं एक हाथ से कैमरा भी पकड़ी हुई और एक हाथ से मैं ये आटा भी गूँध रही थी, तो वाइब्रेट हो रही होगी वीडियो, तो उसके लिए माजर। मुझसे पहले आप कोई यकीन करे तो मुझे ना ये आटा ऐसे बन जाता था जैसे, मतलब सीमेंट क्या बोलें, या तो ये एकदम से बिल्कुल ढीला हो जाता है, या एकदम इतना टाइट आटा गूँधता है। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट आटा गूँध लेती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो जाएंगे नवंबर में माशाल्लाह से, तो अब मुझे बहुत अच्छे से गूँधना आता है, वरना मुझसे नहीं। बहुत मैंने आटा ख़राब किया, आटा भी ख़राब किया, रोटी भी ख़राब की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल पतली चपाती अच्छी लगी। और हमारे यहाँ तवे पे सेकते थे, इनके यहाँ जो है वो चिमटे से आग पे सेकते हैं,
बहुत डिफरेंस था। तो पर मुझे आ गया। अब मैं बड़ी अच्छी रोटी बना लेती ना, तवा आधा हटा के ना उसको चूल्हे पे सेक लेती हूँ मैं, वरना मुझे नहीं आती थी। क्योंकि हमारे यहाँ पराठा खाया जाता था छोटा सा ना, वाइट आटे का, और इनके यहाँ रोटी खाते हैं। तो आ जाता है आते आते। यहाँ मरियम आई थी अपनी नानी के घर से। ये झाड़ू लेके घूमती है इस टाइम। अच्छा, ये दूसरे दिन सुबह की, मतलब आज मॉर्निंग की वीडियो थी। तो ये मैं ना आज मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे ये अलग अलग तरीक़ों से होती है, मैं बहुत सिंपल से बनाती हूँ। तो वो आपको अनियन नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में मैंने एक दिन कल ना ज़्यादा काट लिए थे और रिंग फॉर्म में काटे थे। तो अब मैं इसको क्या ज़ाया करूँ, मैं इसको इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक काटे। एक प्लेट में जो है वो टमाटर, एक टमाटर, अल्लाह माफ़ करे टमाटर को कितनी वो हो रही है। तो टमाटर है, एक गाजर है, 2 हरी मिर्चें काटी। एक तरफ मैंने आलू, छोटी वाली मेथी की एक गड्डी पूरी ली थी, और थोड़े से मटर लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मटर सिर्फ हसन के और कोई नहीं खाता। तो फिर मैंने ज़्यादा मटर नहीं लिए थे। अच्छा, मैंने सुबह इस कढ़ाई में राइस बनाए थे हसन मरियम के लिए। तो ऑयल मैंने बाकी निकाल के सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, मैं बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ, तो 2 या 3 स्पून के करीब हो गए ऑयल ना। इसको गर्म करें। अच्छा, पहले मैंने इसको गर्म करने रखा। ये मैंने वीडियो सेट करी थी उस पर ट्राईपॉड पे ना, यहाँ पे ना मैंने लहसुन जो होता है, एक लहसुन का जवा लिया था, उसका मैं तड़का लगाती हूँ, लहसुन और साबुत ज़ीरे का। चाहे तो गोल मिर्च भी कोई खाता नहीं था, इसलिए मैंने डाली नहीं। तो इसको मैं ना साबुत लहसुन, ज़ीरा हल्का कड़कड़ाऊँगी, मतलब थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए ना, बस इतना करें। क्योंकि इस सब्ज़ी में ना बिल्कुल भी पानी नहीं डलता, पानी में डालूंगी ही नहीं इस पर। ऑलरेडी मेथी में और टमाटर में, इनमें पानी होता है, और ये 2 चीज़ें तो जल्दी गल जाते हैं। सिर्फ आलू में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आलू थोड़े वो होते हैं। तो उसको मैं बिल्कुल इतनी आंच पे गलाऊंगी। ये मैं साबुत ज़ीरा दिखा रही थी डालने के लिए। मुझे ना समझ में नहीं आता मैं व्लॉग क्या बनाऊँ, सबकी एक ही रूटीन होती है। और यूट्यूब अगर खोलें तो स्क्रॉल करें तो सभी डेली रूटीन, डेली व्लॉग शेयर करते हैं अपना। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा ना शॉर्ट्स बना के डाल दूँ, जो मैं खाना बना रही हूँ उसके शॉर्ट्स। तो वो लगता है मुझे ना, क्योंकि मुझे इतने बोलने की आदत भी नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह बोलती है, मैं उसको भी कहती हूँ मरीम चुप हो जाओ, बस सर दुख रहा है। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कल का भी मसाला बचा हुआ था, और ये मैंने बस मिक्स सब्ज़ी बनाई, रात से खा लेंगे। आयान को अच्छी लगती है तो चावल उसके लिए बनाए दोपहर में मैंने। तो स्कूल जाएगा तो खा लेगा, क्योंकि हसन और मरियम के हम सो रहे हैं तो वो लोग जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे तक आ जाते हैं। आयान वही अपना रहा है, क्योंकि उसके कैमरेज का है तो उसके देर से स्टार्ट होंगे 5 नवंबर से। यहाँ मैं मसाले निकालो, कैमरे का जो वो था स्टरअप हो गया था, और मैंने मैं मसाले का बॉक्स निकाल कैबिनेट में से। अच्छा, ये देखें, ये ज़ीरा वो कड़क गया था थोड़ा सा, मतलब उसमें अच्छी से खाने लगी थी। तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी जो मैंने काट के रखे हैं, और अदरक लहसुन। क्या हमें इतना वो करना है कि बस ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रहेगी। प्याज ना डालना चाहे तो कोई नहीं, मेरे पास थी रखी हुई, इसलिए मैं ना डालती प्याज का इतना वो। बस थोड़ा सा मसाला बन जाए ना, इसलिए मैं ये रोटी से खाने में वो, वरना मैं डालती हूँ। अगर है आपके पास तो डाल लें, वरना कोई इतना फास्ट फूड नहीं है। ये ना इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे थे। मैं अब आजकल ना आने का टाइम हो जाता है जल्दी, हसन मरी, तो मैं बस जल्दी निपटा निकाल रही थी एक प्लेट में। तो मैं आपको दिखा रही थी जो आप कितना आप लोग हिसाब से डालें। मुझे आइडिया अपने हिसाब से डाल देती हूँ, मैंने नहीं किया। थोड़ी सी, मतलब आपसे भी कम स्पून होगा ये कुटी मिर्च। मुझे ना कुटी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है चीज़ों में, तो मैं कुटी मिर्च डाल रही थी। नहीं भी, ये नहीं, सॉरी, ये गरम मसाला है पिसा। ये भी आप अपने हिसाब से आपको डालना है। ये था गरम मसाला, सॉरी, वो धनिया।
क्योंकि कलर से अब पहचाना मैंने कि नहीं, पहले मैंने धनिया डाला था, बहुत कम डालती है। ये गरम मसाला मैं इसको ना एक घूट 2-3 से पानी के ना मैं इसको घोल लूँगी, क्योंकि बस इसी पानी में, मतलब पानी में मसाला घोलूँगी ना, इसी सब्ज़ी बनेगी। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी पानी नहीं, पानी डालो तो सब्ज़ी तो कम बनेगी, वो हलवा ज़्यादा। प्याज ये कर थोड़ा सा लहसुन डाला है मैंने, अगर आपको कूट के डालना है तो वो ज़्यादा, वो अभी मैंने पीसा रखा तो फिर मैंने ये डाल दिया। लहसुन डाल चुकी हूँ ना थोड़ा बारीक काट के, तो इसलिए अब पहले इसमें जाएंगे टमाटर और गाजर, ताकि है ना थोड़ा सा टमाटर का अपना पानी निकल, और गाजर भी थोड़ी टाइम लेती। देखिए ये मसाले में जितना पानी सब्ज़ी गलेगी। हाँ, दम पे मैंने ज़रा सा छींटा, क्योंकि मुझे आलू में कसर लग रही थी, गले नहीं है, तो इसलिए मैंने दम पे डाला। अच्छा, इंस्टा करिएगा, ये लाइफ विद मरियम के नाम से, मरियम के पेपर। टमाटर थोड़े से गर्म पड़ जाएंगे ना, फिर बाकी सब्जी। और एक ही गाजर थी, टमाटर भी एक छोटा ही साइज नहीं था। ये आलू मेथी डाल दिए थे मैंने, अच्छा मेथी, और एक दिन पहले मेथी साफ करके रखी थी, और मटर भी छील के, वरना सुख नहीं होता कि ये सब करूँ। मैंने एक और वीडियो की थी, पर वो मैं शेयर करना ही भूल गई। हफ्ते की जो रेसिपी बनाई थी वो मैंने अभी गैलरी में देखी थी, मैंने फिर तो शूटिंग वो शेयर नहीं करी। चलो फिर वैसे तो सबके घर में अलग अलग तरीके से, पर मैं जब शेयर कर लेती हूँ। इधर मसाला डाल के थोड़ा सा मिला के ना मैं इसको ढल, धीमी आंच पे ये पकती रहेगी। कम से इसको ना 20 मिनट बनाया है, ऐसा नहीं कि उतार ली आँच, तो बिल्कुल इस पे मैंने इसको बनाया, ताकि हर चीज़ गल जाए और भी अच्छे से भुन जाए। तो होता नहीं है ना, ये जो प्लेट में मसाला लगा था उसको भी मैं धो के इसको ढक दूँगी हल्की आंच पे। और ये बिल्कुल भी नीचे से, और बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ आप घी वाली जो रोटी होती है ना, सही वाइट चावल से भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो अच्छा होता, पर मैं दाल एक दिन पहले दाल नहीं बनाई। ये देखें, अब मैं दिखा रही थी थोड़ी, ये भी थी मेरी ना सब्ज़ी, हर चीज़ गल गई। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा मोटे, बाकी तो और कुछ नहीं, अच्छे से गल गई थी। तो बस अब मैं इसको चूल्हा बन गया, फ्रेंड की चाय बन रही थी, वो नाश्ता। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए फाइनल लुक, ये मैंने थोड़ा बनाया था इसको। अल्लाह हाफिज़।